सर्द सुबह है, चारों ओर घना कोहरा है। गाड़ी में फॉग लाइट्स भी हैं, परंतु मालूम है वो इतनी प्रभावी अभी हो नहीं सकती, क्योंकि विजिबिलिटी कुछ मीटर की भी नहीं है। उस समय ये सलाह दी जाती है कि या तो आप 11-12 बजे दोपहर के बाद ट्रैवल कीजिए, या फिर बहुत धीमी रफ्तार के साथ में चलिए। एक तरह से रेंगने वाली जो स्थिति गाड़ी की होती है उसके साथ में आप चलिए। और व्यक्ति उन दोनों में से एक स्थिति को स्वीकार करता हुआ अंततो गत्वा उस धुंधलके को पार करता है। वाहन का, उस व्यक्ति का, मौसम का, वो उस समय का सड़क के साथ संघर्ष है। अंततो गत्वा धीरे धीरे चलते हुए वो उस कोहरे को, कुहासे को पार करता है और फिर पुनः अपनी रफ्तार को प्राप्त करने वाला होता है। वो कोहरा जब होता है और व्यक्ति जब सड़क पर चल रहा होता है तो मन के भीतर भावनाएं बारंबार यही कहने वाली होती है, कहाँ पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, बहुत बड़ी दुविधा है। परंतु वहां मन का संबल ये कहता है कि चल तो रहे हैं, वो रुके नहीं हैं, और पुनः एक समय आएगा जब हम रफ्तार प्राप्त करने वाले होंगे। यहां मकर राशि के जातक 7.5 का मध्य प्रवास काल पूर्ण कर रहे हैं और अंतिम प्रवास काल की ओर बढ़ रहे हैं। संघर्षों का जो चरमोत्कर्ष निकल कर आता है वो आपने भोगा है, उसे महसूस किया है, और अब उसे महसूस करके जीवन पुनः निरंतरता की ओर भी बढ़ने की ओर काबिज है। जो पिछले 5 वर्षों में अनुभव मिले वो 7 संग्रहित, और उन माध्यमों से जो भी अनुभव हासिल हुए अब वो निरंतर आगे चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रमुख बात यह है कि मकर राशि के जातक अब 7.5 का अंतिम प्रवास काल भोगने वाले होंगे। हालांकि ये बात अलग है कि 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक पुनः 7.5 का मध्य प्रवास क्रम रहेगा, परंतु शनिदेव की जो अंशगत व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी हद तक ढलान की ओर अग्रसर होगी। और हम यहाँ जो चर्चा लेकर हाजिर हुए हैं मकर राशि के जातकों के लिए, जो शनिदेव का यहाँ राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी शनिदेव जो कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, आप शनिदेव प्रधान जातक ही हैं, और साथ ही साथ शनिदेव यहाँ अब द्वितीयेश होकर द्वितीय भाव के साथ में चलायमान रहेंगे। इसी वजह से 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम सामने होगा, और यहाँ ये स्पष्ट किया जा सकता है कि 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम में जो पहले प्रवास क्रम में निरंतर व्यक्ति को उलझने मिलती है, दूसरे प्रवास क्रम में उसको समझ में आने लगता है कि ये संघर्ष क्या है और कैसे इससे आगे बढ़ेंगे। अभी अपनी रफ्तार को थाम कर चलने की आवश्यकता है। अनुभव जब मिल चुके, भीतर की जागृति जब आ चुकी, उसके बाद अब जो समय सामने है पुनः गतिमान करने वाला है, पुनः व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाने वाला है। और ये भाव जब भीतर निकल कर आता है तो फिर व्यक्ति रुकता और अटकता बिल्कुल भी नहीं है। इस समय के प्रवास क्रम में आपके लिए प्रमुख बात यह रहेगी कि यहाँ जो कार्यों में एक गति प्राप्त नहीं हो पा रही थी, जो बारंबार संदेह के बादल छाए हुए थे और मालूम था कि ये संदेह के बादल हैं, कोई भी घनघोर घटा नहीं है, इससे बाहर निकलने की ताकत हमारे भीतर है, परंतु संदेह तो संदेह है। अब उससे बाहर निकलने की ताकत आपके साथ। और दूसरी प्रमुख बात यह है कि जो आत्मविश्वास के साथ में आप लगातार स्वयं को एक स्थिति के साथ नहीं देख पा रहे थे, वहां पर भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस अब आपके लिए रहने वाले होंगे। और करने लायक बात यह है कि शनिदेव जब द्वितीय भावस्थ आधार में प्रवेश कर जाएंगे तो यहां पर जो ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस में ही समय बीत रहा था, और यूं कहें कि वो समय रीत रहा था। हमने किसी भी एक परिस्थिति को पूरे तरीके से समझने का प्रयास किया, जैसे ही आगे बढ़ने वाले थे वो एक तरह से सामने से संभावना शून्य हो गई। ये जो दुविधाएं निकल कर आती है, इससे अब आप दूर होने वाले होंगे। आपने जहां ऑब्जर्व किया उसके साथ में चलने की ताकत भी आपके लिए रहेगी। और वहीं
जो द्वितीय भावस्थ आधार में शनिदेव रहेंगे अपने मूल त्रिकोण में है। इसी वजह से धनागमन की जो स्थितियां हैं, आपने पिछले 5 वर्षों से किसी एक प्रोजेक्ट पर कार्य किया और अभी तक किसी भी तरीके की समर्थित स्थिति प्राप्त नहीं हो पाई थी, वहां अब एक पॉजिटिविटी आपके लिए रहती हुई नजर आती है। आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में जो कई बार छोटी छोटी बातें व्यक्तिगत जीवन में परेशानियों को लेकर आने वाली होती है, उससे भी जो एक बाउंस बैक की अप्रोच होती है वो आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बनी रहने वाली होगी। ये भी एक बात समझने लायक है कि यहाँ आपके लिए इस क्रम में चलते हुए जो एक तरह से पारिवारिक जनों के साथ में एक डोमिनेट करने वाली अप्रोच होती है वो निकल कर आने वाली हो सकती है। वहाँ से आपको संभलने की ज़रूरत रहेगी। प्रथमतया धनागमन का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं तो 7.5 के इस अंतिम प्रवास क्रम में, यानी एक तरह से तृतीय ढैया के आधार के साथ में आप उसको आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जब भी व्यक्ति किसी कार्य की शुरुआत करे और उसको मालूम हो कि यहाँ ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, प्रोज एंड कॉन्स की जो अप्रोच चलती है, उसके साथ में जब व्यक्ति चल रहा हो और शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पर है, द्वितीय त्रिक पर है, ये स्पष्ट करने वाली हो जाती है कि आपके लिए इस समय अंतराल में ये परेशानियां सामने आ सकती है। प्रोएक्टिव यहाँ पर रहना है, अपनी अप्रोच को कंस्ट्रक्टिव यहाँ पर रखना है, इस व्यक्ति से हाथ मिलाना है, दूसरे के कंधे पर हाथ रखना है, तीसरे से बातचीत करनी है और चौथे को मुस्कुराकर एक तरह से ग्रीट करना है। ये जो सारी ही अप्रोच निकल कर आती है, ये व्यक्ति को प्रभावी स्तर के साथ में लेकर चलने वाली होती है। जो 360 डिग्री अप्रोच में उसका एक तरह से डेवलपमेंट निकल कर आता है, वो समय के प्रमुख ताकत है। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि इस समय अंतराल में चलते हुए जो धनागमन हो रहा है उसमें भूमि संबंधित निवेश में थोड़ा सा रुक कर चला जाए। शेयर मार्केट संबंधी निवेश या कोई भी अन्यत्र निवेश की विधाओं के साथ में जो कन्वेंशनल अप्रोच जुड़ी होती है, वहां आप बढ़ने की तरफ जाते हैं तो उसको ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। इसके पीछे वजह यह है कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर, भूमि भाव पर रहेगी। भले ही एक केंद्र का अधिपति यहाँ द्वितीय भाव के साथ में हो और वहीं शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि यहाँ भूमि भाव पर हो, वो नीचस्थ राशि स्थान है इनका। इसी वजह से यहाँ किसी भी तरीके की इमूवेबल एसेट को आप परचेस करने की तरफ जा रहे हैं, अत्यधिक सावधानी बरतने का प्रयास कीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन की पोजीशन को देखें, एक तरह से सारी ही विधाएं क्या कह रही है, कितना लोन लेना रहेगा, उसके साथ में हम सिर्फ एजम्पशंस में तो नहीं चल रहे हैं और कहीं पर भी कोई एक जगह को हासिल करके हम लंबी दूरी के लिए खुद को उलझा तो नहीं रहे हैं। ये सारी ही स्पष्टता साथ में रखने की आवश्यकताएं हैं। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं अब इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर भी संभलने की आवश्यकताएं यहाँ पर रहेंगी। हालांकि पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद उलझा हुआ था या कोई भी ऐसी ज़मीन थी जो कोई न कोई उलझन में घर परिवार के साथ है, वहाँ जो सॉल्यूशन का बेस निकल कर आना चाहिए उसकी तैयारी यहाँ हो सकती है। हालांकि रफ्तार 17 जनवरी 2023 के बाद वहाँ अलग तरीके से सामने काबिज होने वाली रहेगी। ऑयल संबंधी कामकाज, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और वहीं पर कोई भी ऐसा कार्य जहां पर एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधि जुड़ती है, यहाँ निर्णय लिए जा सकते हैं और निर्णय के साथ में प्रभावी स्थितियों को भी देखा जा सकता है। इसमें कहीं पर भी दो राय नहीं। हालांकि अभी भी जो मानसिक सुख प्राप्त होना चाहिए वो कर्म की चरमोत्कर्ष की स्थितियों में है। आप जहां 7 से 8 घंटे कार्य करके एक समय संतुष्ट हो जाते थे, यहां 10 से 12 घंटे की भाग दौड़ संतुष्टि की ओर लेकर जाने वाली रहेगी। कई बार जो मन के भीतर से एक घेरा निकल कर आता है कि नहीं, अभी और मेहनत की जा सकती है, अभी समय की संभावनाएं साथ में है, ये जो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है ये व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाला होता है। ये ताकत आपके साथ में यहाँ पर बनी हुई। और वहीं आप ये देखिएगा कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पर रहने वाली होगी। सूर्यदेव का राशि स्थान, पिता का राशि स्थान, शनिदेव यहाँ सूर्य के एक तरह से पुत्र हैं। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि दूसरे आधार पर इस समय अंतराल में ये जो समय सामने है इसका एक प्रभावी स्तर ये भी है कि रिसर्च संबंधी गतिविधियों में एक प्रभावी स्तर निकल कर आने वाला होता है। साथ ही साथ में यहाँ पर यह स्पष्ट करने की आवश्यकता रहेगी कि मेटल संबंधी कामकाज में तीव्रगामी हुआ जा सकता है। इसके पीछे दो कारण हैं कि देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियां हैं वो भी एक तरह से पराक्रम भावस्थ आधार में प्रवेश कर चुकी हैं। मीन राशि स्थान में चलायमान है देवगुरु बृहस्पति। ये ताकत लगातार बनी रहने वाली होगी।
वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ पर जो आपके लिए हिडन प्रॉब्लम्स, बारंबार परेशानियों को और व्यथित करने के सिरों को सामने लेकर आ रही थी, उससे भी अब आप काफ़ी हद तक दूर हटते चले जाएंगे। जो देवगुरु बृहस्पति पराक्रम में रहेंगे, शनिदेव की स्थितियां जो यहाँ द्वितीय भाव के साथ रहेगी, इन दोनों ही ग्रहों की जो प्रमुख दृष्टि है वो यहाँ लाभ भाव के साथ रहने वाली होगी। आप वकालत संबंधी कामकाज में हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी आदि के साथ में लेक्चरर, प्रोफेसर की पोजीशन के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में हैं, आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप व्यापारिक जीवन के अंदर हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, टिम्बर संबंधी कामकाज के साथ में हैं, आप यहाँ वर्षों के स्थायित्व की नींव लगाना चाहते हैं, किसी ऐसे कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाहते हैं जो वर्षों में पूर्ण होगा परंतु आगे के 2 से 3 दशकों की व्यवस्था करके जाएगा। ऐसे किसी भी कार्य के साथ में चलते हुए इन दोनों ही प्रमुख ग्रहों की दृष्टि जो सर्वांगीण लाभ के भाव पर रहने वाली होगी, उपचय के साथ में जुड़ाव रखने वाली होगी। प्रथम उपचय से देवगुरु बृहस्पति लाभ को देखते हुए और जो भाव स्वतंत्र आधार के साथ में चलता है, देखिएगा कि शनिदेव उस स्तर के साथ में अब प्रवेश कर रहे हैं जो न भाव एक तरह से त्रिकोण है, न केंद्र है, न उपचय है, न ही त्रिक है। जब ऐसी स्थितियों में शनिदेव हो तो नैसर्गिक तौर के ऊपर कर्म प्रदाता ग्रह अपनी एक अलग ताकत को देने वाले होते हैं। लाभ भाव के साथ में इनकी दृष्टि और धन भाव के साथ में स्वयं ये ताकत अलग तरीके से निकल कर आती है। इसी वजह से जहां आपने अपनी चेष्टाओं को आगे बढ़ाया, वहां आपने अपनी श्रेष्ठता को गतिमान किया। ये एक ताकत आपके साथ अब निरंतर गति के साथ में बनी रहने वाली रहेगी। इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच दूर दूर तक भी नहीं है। इस एक मूल मंत्र को आप अपने साथ बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। यहाँ पुनः है आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो व्यक्तिगत जीवन में पराक्रम है वो लगातार बढ़ने वाला होगा, परंतु जो अनुभव आपको मिले हैं उस पर कहीं पर भी फैसिनेशन हावी नहीं हो, ये करबद्ध निवेदन आपसे हम कर रहे हैं। जिन अनुभवों के साथ में अब जीवन बन रहा है उसको बहुत गहराई से अपने साथ समेट कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। इस एक बात पर गौर करने की आवश्यकता रहेगी और वहीं जो आध्यात्मिक चिंतन निरंतर एक अलग गति के साथ में प्रवर्तमान है उसको भी आप महसूस करते चले जाएं। यहाँ पर जो आपने इतने संघर्ष भोगे, मन को एक अलग स्तर पर आपने पहुंचाने का कार्य किया है, सहजता आने लगी है। जो कई बार व्यक्ति के साथ इगोइस्टिक अप्रोच जुड़ी रहने वाली होती है अब वो धीरे धीरे दूर हटने लगी है। जिन कंपैरिजंस के साथ में जीवन कई बार चलकर व्यतीत होता है, अव्यवस्थित होता है, उससे भी बाहर निकलने लगे हैं। प्रतिस्पर्धा के सारे ही आधार अपने साथ जुड़ने लगे हैं। ये जो एक आधार निकल कर आता है ये ही व्यक्ति को अधिक तीव्रगामी करता चला जाता है और उसी के साथ में अब आप निरंतर गतिमान रहने वाले होंगे। इस एक बात को अपने भीतर तक आत्मसात करके रखने की आवश्यकता। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहां आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, हिचकिचाहट और कसमसाहट को एक तरफ रखकर अपने भीतर के संबल को एक आवाज दीजिए और वहीं से बढ़ने की शुरुआत कीजिए। यहां लोग हो सकता है रोकने का प्रयास करें, यहां लोग हो सकता है टोकने का प्रयास करें, यहां लोग अपने सीमित अनुभव के साथ में आपको लेकर चलने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु जिस व्यक्ति ने प्रत्येक श्वास के साथ में संघर्ष के स्पंदन को महसूस किया हो, क्या वो व्यक्ति रुक सकता है? वहां से जवाब निकल कर आता है नहीं, अब रुकना मुनासिब नहीं है, अब चलना ही इस जीवन का हिस्सा है। और वहीं से आप एक अलग प्रेरणा को देखने वाले होंगे। कई बार लोग कहते हैं कि ये शब्दों की सकारात्मकता कुछ समय तक हमारे एहसास को जीवंत रखने वाली होती है। ये शब्दों की सकारात्मकता नहीं, ये जो यहां पर भावगत व्यवस्थाओं के साथ में परिवर्तन है, जब व्यक्ति उसका आधार भीतर महसूस करता है, जब इस घटना चक्र को अपने भीतर तक आत्मसात करने वाला होता है, वहीं से वो निरंतर गतिमान रहता है। एंड दैट इज द स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। ये एक स्पष्टता है जो साथ में निरंतर गतिमान रहती है। और इसी वजह से ये कहना चाहेंगे कि जो ये समय अंतराल बना हुआ है, इसमें अब आपको किसी व्यक्ति के द्वारा सकारात्मक शब्दों की आवश्यकता नहीं है। 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम में स्वयं को एक अलग प्रवास दीजिए। जो उड़ान आपके सामने है वो निरंतर है और असीमित है। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।